Hello students, you are most welcome in my YouTube channel. Dear students, आज हम एक्सरसाइज 3.2 का प्रश्न संख्या 10 के आगे पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कि दिया हुआ है इतना इक्वल टू इतना, तो हमें x और y का वैल्यू फाइंड करना है। बहुत ही आसान है, देखिए क्या करेंगे। वी हैव x 2 3 प्लस y माइनस 1 1 इक्वल टू 10 5। ठीक है, ये स्केलर इसको अंदर ले जाइए। 2x 3x हो गया प्लस माइनस y प्लस y इक्वल टू 10 5। ऐड कर दीजिए, ऐड हो सकता है क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है। तो 2x प्लस माइनस माइनस y 3x प्लस y इक्वल टू 10 5। अब देख रहे हैं दोनों समान ऑर्डर का है, सेम ऑर्डर का है, तो कंपेयरिंग कर देंगे। नाउ कंपेयरिंग corresponding elements we get, देखिए क्या मिलेगा आपको। 2x माइनस वाई इक्वल टू 10 और 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये फर्स्ट मिल गया, ये सेकेंड मिल गया। दोनों को सॉल्व कीजिए। ठीक है, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, देखिए क्या मिलता है। 2x माइनस वाई इक्वल टू 10, 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। दोनों का ऐड कर दीजिए। देखिए y प्लस ये माइनस कट गया, 3 to 5x इक्वल टू 15, 5 3 जा 15, देयरफॉर x इक्वल टू 3 आ गया। x का वैल्यू किसी एक में रखिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation फर्स्ट वी गेट, रखिए फर्स्ट में 2x माइनस वाई इक्वल टू 10, x का वैल्यू रख दीजिए 3 माइनस वाई इक्वल टू 10, 6 माइनस वाई इक्वल टू 10। अब ऐसा कीजिए y उधर ले जाइए, तो 6 माइनस 10 इक्वल टू y, यहाँ क्या निकल गया, देयरफॉर y इक्वल टू माइनस 4। हेंस x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू क्या निकल गया आपका, -4। यही हो गया आपका आंसर। समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या दिया हुआ है, गिवन इतना इक्वल टू इतना फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z एंड w। सेम क्वेश्चन नंबर 11 की तरह है। आइए देखते हैं कैसे बनेगा सॉल्यूशन। वी हैव 3x y z w इक्वल टू x 6 माइनस 1 2 w प्लस 4 z प्लस w x प्लस y 3। ये हो जाएगा 3x 3y 3z 3w इक्वल टू, ये सेम ऑर्डर का है, जुटेगा x प्लस 4 6x प्लस y। ये हो जाएगा -1 प्लस z प्लस w, ये हो जाएगा 2w प्लस 3। ठीक है, अब दोनों ओर देख रहे हैं कि ये भी 2 ऑर्डर का, 2x2 ऑर्डर का, ये भी 2x2 ऑर्डर का। क्या करेंगे, कंपेयरिंग करके एलिमेंट्स को देखेंगे, लिखेंगे। नाउ कंपेयरिंग corresponding elements we get, देखिए क्या मिलेगा आपको। यहां से आपको मिल जाएगा 3x इक्वल टू x प्लस 4। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। यहाँ आपका मिलेगा अगला 3y इक्वल टू 6 प्लस x प्लस y, ये हो गया सेकेंड। ठीक है ना, अब निकलेगा 3z इक्वल टू -1 प्लस z प्लस w, ये हो गया 3।
और एंड लास्ट में क्या 3w इक्वल टू 2w प्लस 3 हो गया। अब देखते हैं फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, ठीक है, क्या है 3x इक्वल टू एक्स प्लस 4, 3x इसको इधर ले आएंगे -x इक्वल टू 4, 2x इक्वल टू 4, 2 2 जा 4, देयरफॉर x इक्वल टू 2x, 2 निकल गया, ठीक है। अब 2 लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी गेट, क्या हो जाएगा, ये सेकेंड क्या है 3y इक्वल टू 6 प्लस x प्लस y। अब 3y इक्वल टू 6 प्लस x का वैल्यू 2 रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए चूंकि x इक्वल टू 2, ठीक है। 3y ये y इधर ले आइए -y इक्वल टू 8, 3y में 1y चला गया, क्या हो जाएगा 2y इक्वल टू 8, 2 4 से दे रहा y इक्वल टू 4 होगा, y इक्वल टू 4। अब लेते हैं क्वेश्चन इक्वेशन 4, अगेन फ्रॉम इक्वेशन 4 वी गेट, क्या हो जाएगा 3w इक्वल टू 2w प्लस 3, 3w माइनस 2w इक्वल टू 3, 3w में 2w क्या w इक्वल टू 3, इसलिए क्या निकल गया आपका w बराबर w इज इक्वल टू 3। अब w का वैल्यू हम 3 में रखेंगे तो हमें z का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। आल्सो फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है, वी गेट 3 क्या है 3z इक्वल टू -1 प्लस z प्लस w, 3z माइनस z इधर -1 प्लस w, 2z इक्वल टू -1, यहाँ w का वैल्यू रखिए, w इक्वल टू कितना लाए आप 3 यहाँ रख दीजिए प्लस 3, 2z इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस 2, 2 2 कट गया, therefore z इक्वल टू क्या हो गया 1, hence x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4, z इक्वल टू 1 एंड w इक्वल टू कितना आया है 3। यही हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, इफ fx इक्वल टू इतना सो दैट fx इंटू fy इक्वल टू fx प्लस y, ठीक है। आपका fx दिया उसी आधार पर हम लिखेंगे fy, वी हैव fx इक्वल टू cos x माइनस साइन x 0, साइन x cos x 0 0 0 1, ठीक है। इसी आधार पर fy क्या हो जाएगा, fy हो जाएगा cos y माइनस साइन y 0, साइन y cos y 0, ठीक है 0 0 1, एंड एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा cos x प्लस वाई माइनस साइन x प्लस वाई 0, ठीक है, साइन x प्लस वाई cos x प्लस वाई 0 0 0 1, ठीक है। ये हो गया। तो हमें प्रूव करना है एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई, यानी ये दोनों को गुना करने पर इतना आ जाना चाहिए। चलिए दोनों को गुना करते हैं हम। 9 एफ एक्स इंटू एफ वाई, इसको हम गुना करते हैं, ठीक है। एफ एक्स क्या है कॉस एक्स, ठीक है, माइनस साइन एक्स 0, ठीक है, साइन एक्स
cos x 0 0 0 1। अब क्या है एफ वाई cos y माइनस साइन y 0 sin y cos y 0 0 0 1। ठीक है। अब ये दोनों को हमें गुना करना है, ठीक है ना। चलिए गुना करते हैं, इज इक्वल टू, ठीक है। कितना रो कितना कॉलम है, 3 रो 3 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम, तो आपका गुना भी मिलेगा 3/3 का। चलिए अब गुना करते हैं, ठीक है। देखिए पहला रो पहले कॉलम के लिए, पहला रो पहला कॉलम cos x इंटू cos y, cos x इंटू cos y, ठीक है। थोड़ा सा इसको बड़ा बनाते हैं हम, 3/3 cos x इंटू cos y माइनस साइन x इंटू साइन y माइनस साइन x इंटू साइन y, ठीक है ना। चलिए और 0 इंटू 0 तो प्लस 0 इतना ही होगा, लिख देते हैं प्लस 0। चलिए अब आगे चलते हैं, पहला रो दूसरा कॉलम माइनस cos x इंटू साइन y, ठीक है। उसके बाद माइनस साइन x इंटू कॉस y माइनस साइन x इंटू कॉस y, ठीक है ना। इसके बाद क्या आ जाएगा 0। इसके बाद क्या है, पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम में cos x को 0 से गुना करेंगे 0, फिर sin x को 0 से गुना करेंगे 0, ठीक है। 0 को 1 से गुना करेंगे 0, कुल मिला के आ गया आपका 0। ये 0 प्लस 0 प्लस 0, ये 0 आ गया। चलिए अब चलते हैं सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, sin x इंटू cos y, ठीक है, प्लस cos x इंटू साइन y प्लस cos x इंटू साइन y, ठीक है, प्लस cos x इंटू साइन y प्लस 0 हो गया। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम माइनस साइन x इंटू साइन y, ठीक है, प्लस cos x इंटू cos y, ठीक है, प्लस 0। अब सेकेंड रो थर्ड कॉलम साइन x को गुना करेंगे 0 से 0, cos x को 0 से गुना करेंगे 0, 0 को 1 से गुना करेंगे 0, हो गया। अब चलते हैं थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम 0 इंटू cos y 0, 0 इंटू साइन y 0, 1 इंटू 0 0, ठीक है। तीसरा रो दूसरा कॉलम, ठीक है, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तो क्या हो जाएगा 0 इंटू साइन y 0, ठीक है, 0, 0 इंटू cos y 0, 1 इंटू 0 0। अब तीसरा रो तीसरा कॉलम 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, ठीक है। कहने का मतलब आपका क्या आ जाएगा cos x इंटू cos y, ठीक है, माइनस साइन x इंटू साइन y, यहाँ आ जाएगा माइनस cos x इंटू साइन y माइनस साइन x इंटू cos y, यहाँ 0, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा साइन x इंटू cos y प्लस cos x इंटू साइन y, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा माइनस साइन x इंटू साइन y प्लस cos x इंटू cos y, यहाँ क्या आ गया 0, यहाँ 0 0 और 1, ठीक है। अब देखिए cos x इंटू cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b बराबर होता है cos a प्लस b, ठीक है। तो इस इतना के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इतना के जगह पर हम लिख सकते हैं, देखिए इधर लिख लेते हैं, इतना के जगह पर हम लिख सकते हैं cos
ए प्लस बी माने एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ माइनस कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा cos x इंटू साइन वाई प्लस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, यानी लिख सकते हैं माइनस साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, वहाँ हो गया 0। ठीक है ना, अब देखिए साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी यानी साइन एक्स प्लस वाई। अब यहाँ देखिए माइनस साइन ए, देखिए कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी बराबर होता है कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई। ठीक है, यहाँ हो गया 0। अब ये 0 और ये 1। ठीक है, मैंने आपका सॉल्यूशन होते होते यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब देखिए इसको और एफ एक्स प्लस वाई को मिलाइए, दोनों सेम आया है क्या? देखिए मिल रहा है आपका, यानी इतना इक्वल टू आपका क्या आ गया एफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, हेंस क्या हो जाएगा एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। आपका प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 है सो दैट, इसमें 2 क्वेश्चन हम पहला बना रहे हैं, उसके आगे फिर बनाएंगे हम सेकेंड। फर्स्ट है इतना इंटू इतना डज नॉट इक्वल टू इतना इंटू इतना। ठीक है, देखते हैं LHS हम लेके चलते हैं पहले, उसके बाद RHS को सॉल्व करेंगे। LHS लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। क्या है 5 - 1 6 7, इसको गुना करना है 2 1 3 4 के साथ गुना करते हैं। 2/2 का है, पहला रो पहला करो, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 हो गया -3। ठीक है, पहला रो पहला कॉलम का काम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, 5 × 1 5। ठीक है, -4। दूसरा रो पहला करो, 6 2 जा 12 और 7 3 जा 21। ठीक है ना, अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 6 1 जा 6 प्लस 7 4 जा 28। ठीक है, तो हल कीजिए, 10 में से 3 गया 7, 5 4 गया 1, 12 और 21 कितना हो जाएगा 33, 28 से 34। अब सॉल्व करते हैं हम RHS। ठीक है, क्या है 2 1 3 4, 5 - 1 6 7। ठीक है, पहला रो पहला कॉलम, 5 2 जा 10 प्लस 6, पहला रो दूसरा कॉलम -2। ठीक है, प्लस 7, दूसरा रो पहला कॉलम, 5 3 जा 15 प्लस 24, दूसरा रो पहला कॉलम। ठीक है, अब दूसरा रो दूसरा कॉलम, -3 प्लस 28। सॉल्व कीजिए इसको, 16 5 39, यहाँ हो जाएगा 25। देखिए बराबर आया है नहीं? ठीक है, हेंस LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। ये 14 का सेकेंड है, सेम उसी तरह ये 3/3 ऑर्डर का है। इसके पूर्व हमने पहला जो क्वेश्चन बनाया वो 2/2 ऑर्डर का है। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा ये। सेम उसी तरह ये भी बनेगा। LHS लीजिए, 1 2 3 0 1 0 1 1 0 -1 1 0 0 -1 1 2 3 4, इसको गुना कीजिए। चलिए पहला रो पहला कॉलम, -1 × 1 -1, 2 × 0 0, 3 × 2 6 हो गया। पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, 1 2 × -1 -2, 3 3 जा 9। अब पहला रो और तीसरा कॉलम, तो क्या हो जाएगा 0, 2 × 1 2, 3 4 जा 12। ठीक है, अब देखिए दूसरा रो के लिए दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम 0 हो गया, 0 × 1 0,
फिर 0 इंटू 2 0, दूसरा रो दूसरा कॉलम 0 हो गया, -1 हो गया, +0 हो गया। ठीक है, अब दूसरा रो तीसरा कॉलम 0 हो गया, 1 इंटू 1 1 हो गया, 0 इंटू 4 0 हो गया। ठीक है, अब देखिए तीसरा रो पहला कॉलम -1 हो गया, 0 इंटू 1 0 हो गया, 2 इंटू 0 0 हो गया। ठीक है, फिर तीसरा रो दूसरा कॉलम क्या हो जाएगा, 1 हो गया, -1 हो गया, 3 इंटू 0 0 हो गया। अब तीसरा रो तीसरा कॉलम 0 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा 6 - 1 5, 9 1 10 -2 8, 12 2 14, 0 -1 1 -1 0 1। ठीक है, ये आपका LHS निकले। RHS देखिए, RHS क्या है, -1 1 0 0 -1 1 2 3 4, इसको मल्टीप्लाई करना है 1 2 3 0 1 0 1 1 0, इसको गुना कीजिए। पहला रो पहला कॉलम -1 0 0। ठीक है, पहला रो दूसरा कॉलम -1 इंटू 2 -2, 1 इंटू 1 +1, 1 इंटू 0 +0। ठीक है, और पहला रो तीसरा कॉलम -3। ठीक है, +0 +0, दूसरा रो पहला कॉलम +0 0 1, दूसरा रो दूसरा कॉलम। ठीक है, 0 -1 इंटू 1 -1, 1 इंटू 1 +1। ठीक है, दूसरा रो तीसरा कॉलम 0 0 इंटू -1 0, 1 इंटू 0। तीसरा रो पहला कॉलम 2 +0 +4। ठीक है, तीसरा रो दूसरा कॉलम 4 +3 +4। तीसरा रो तीसरा कॉलम 6 +0 +0। अब इसको ऐड कीजिए, -1 1 -1 -3 1 0 0 6 11 6। इक्वल आया, देख लीजिए, इक्वल नहीं आया, लिख देंगे हेंस LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, फाइंड 15 को नंबर क्वेश्चन है, फाइंड a² - 5a + 6i इफ a इक्वल टू इतना। ठीक है, आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। वी हैव a इक्वल टू 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। ठीक है, now a² को हम लिख सकते हैं a इंटू a, यानी a को 2 बार गुना कीजिए, 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। ठीक है, इसको फिर एक बार और लिखिए, गुना कीजिए, 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। चलिए, पहला रो पहला कॉलम 2 2 जा 4 +0 +1 हो गया। पहला रो दूसरा कॉलम 0 +0 -1 +0 -1। ठीक है, फिर पहला रो तीसरा कॉलम 2 +0 +0, दूसरा रो पहला कॉलम 2 2 जा 4 +2 +3, दूसरा रो दूसरा कॉलम 0 +1 -3। ठीक है, दूसरा रो तीसरा कॉलम +2 +3 +0, तीसरा रो पहला कॉलम +2 -2
प्लस 0, तीसरा रो दूसरा कॉलम 0 -1 -0, यहाँ क्या हो जाएगा 1 -3 +0। अब आइए देखते हैं इसको, 4 1 5, यहाँ -1, यहाँ 2, 4 2 6 3 9, -2 5, यहाँ 0, ये हो गया -1, यहाँ हो जाएगा -2। ठीक है, ये आपका a² निकल गया। ठीक है, अब इसको लिख करके सभी का वैल्यू पुट करेंगे। चलिए लेते हैं 10, इस प्रकार a² - 5a + 6i। देखिए इसको हम लिख सकते हैं, a² को क्या वैल्यू क्या लाए हैं 5 - 1 2, 9 - 2 5, 0 - 1 - 2, वही ना है। -5 × a, ये क्या है 2 0 1 2 1 3। ठीक है, 1 - 1 0 +6i है, +6 i क्या लिखेंगे हम, ये कितना ऑर्डर का है 3/3 का, तो 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख देंगे, यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, यह हो गया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब सबको सॉल्व कर देंगे। देखिए 5 - 1 2, 9 - 2 5, 0 - 1 - 2, इसको गुना कर दीजिए, अंदर ले जाइए इसको। 5 2 = 10, 0 5। ठीक है, 5 2 = 10, 5 15, 5 - 5 0 प्लस 6 को अंदर ले जाइए, 6 0 0 0 6 0 0 0 6। ठीक है, इज इक्वल टू हो गया 5 - 10। ठीक है, 5 - 10 क्या हो जाएगा -5, -1 - 0 -1, 2 - 5 -3, 9 - 10 -1, -2 - 5 -7, 5 - 15 -10, 0 - 5 -5, -1 + 5। ठीक है, -1 प्लस हो जाएगा, -1 + 5 तो +4, -2 - 0 -2 प्लस 6 0 0 0 6 0। ठीक है, 0 0 6। इसको सॉल्व कीजिए, -5 + 6 1, -1 -3 -1, -7 + 6 -1, -10 + 6 -10, -5 + 0 -5, 4 + 0 4, -2 + 6 +4। आई हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो बिल्कुल 15 की तरह बनेगा। आइए देखते हैं। वी हैव a = 1 0 2 0 2 1 2 0 3। आइए हम a² निकालते हैं। a² को हम क्या लिख सकते हैं × a, यानी a 2 बार 1 0 2 0 2 1 2 0 3, 1 0 2 0 2 1 2 0 3। ये दोनों सेम ऑर्डर है 3/3, तो हमारा प्रोडक्ट भी 3/3 मिलेगा। ठीक है, देखिए कैसे बनाते हैं। पहले रो के लिए पहला कॉलम पहला रो के लिए। ठीक है, तो ये पहला रो पहला कॉलम 1 1 जा 1, 0 × 0 0, 2 2 जा 4। ठीक है, ये आपका पहला रो पहला कॉलम का हो गया। पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम 0 × 1 0, 0 × 2 0। ठीक है, 2 × 0 0। चलिए अब आते हैं पहला रो तीसरा कॉलम 2 × 1 2, 0 × 1 0, 2 × 3 6। ठीक है,
अब दूसरा रो पहला कॉलम 0 0 0 2, ठीक है। दूसरा रो दूसरा कॉलम 0 इंटू 0 0, 2 2 जा 4, 0 इंटू 1 0। दूसरा रो तीसरा कॉलम 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, 1 2 3 3। तीसरा रो पहला कॉलम 2 1 जा 2, 0 इंटू 0 0, 3 इंटू 6, 3 2 जा 6 हुआ। तीसरा रो दूसरा कॉलम 2 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0, 3 इंटू 0 0। तीसरा रो तीसरा कॉलम 2 2 जा 4, 0 इंटू 1 0, 3 3 जा 9। चलिए इसको कैलकुलेशन करते हैं। 5 हो गया, 0 हो गया, 8 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, 0 हो गया, 13 हो गया। अब आगे आपको फाइंड करना है ए क्यू। देखिए ए स्क्वायर है, ए क्यू निकालते हैं, यानी ए क्यू को क्या लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ ए क्यू इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए, ठीक है। ए स्क्वायर आपका क्या आया है 5 0 8 2 4 5 8 0 13 इंटू क्या ए क्या है आपका 1 0 2 0 2 1 2 0 3। उसी तरह गुना करेंगे हम। पहला कॉलम 5 0 16, उसके बाद पहला रो दूसरा कॉलम 0 0 0, पहला रो तीसरा कॉलम 10 0 24, ठीक है। दूसरा रो पहला कॉलम 2 प्लस 0 प्लस 10, दूसरा कॉलम 0 8 0, दूसरा रो तीसरा कॉलम 4 4 15, तीसरा रो पहला कॉलम 8 0 26, तीसरा रो दूसरा कॉलम 0 0 0, तीसरा कॉलम 16 0 39। चलिए इसको भी कैलकुलेशन कर दीजिए। 21 0 34 0 है, 12 8 15 23 34 0 96 15 5 1 3 4 5 55, ठीक है। ये निकल गया आपका 10। LHS लेते हैं हम। ए क्यू माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2y, यही है। ए क्यू क्या लाए हैं हम, देखिए 21 0 34 12 8 23 34 0 55। ये ए क्यू हम -6 ए स्क्वायर क्या लाए हैं, देखिए ये ए स्क्वायर है 5 0 8 2 4 5 8 0 30 प्लस 7 ए क्या है, देखिए है 1 0 2 0 2 1 2 0 3 प्लस 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। चलिए वैसा करते हैं। 34 0 55, 6 को अंदर ले जाते हैं 30 0, ठीक है 48 12 24
30, 48, 0, 78, 7 को भी ले जाइए अंदर, 7, 0, 14, 0, 14, 7, 14, 0, 21 प्लस 2 को भी ले जाइए अंदर, 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2। ठीक है। अब क्या करते हैं, ये दोनों को पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए 21 माइनस 30 माइनस 9, 0 माइनस 0 0, 34 माइनस 48 माइनस में आएगा। ठीक है, क्या आएगा 14 आएगा। ठीक है ना। चलिए 12 माइनस 12 0, 8 माइनस 24 माइनस में आएगा 16, 23 माइनस 30 माइनस 7, 34 माइनस 48 14 आ जाएगा माइनस। ठीक है, 0 माइनस 0 0, 55 माइनस 78 क्या आ जाएगा। ठीक है, माइनस 23। ये तो इसका काम हो गया। अब आगे देखते हैं। अब ये दोनों को जोड़ लेते हैं। 9, 0, 14, 0, 14 प्लस 2 16, 7 प्लस 0 7, 14 प्लस 0 14, 0 प्लस 0 0, 21 प्लस 2 23। देखिए अब ये दोनों का कैलकुलेशन करते हैं। -9 प्लस 9 0, 0 प्लस 0 0, -14 प्लस 14 0। ठीक है, 0 प्लस 0 0, -16 प्लस 16 0, -7 प्लस 7 0, -14 प्लस 14 0, 0 प्लस 0 0, -23 प्लस 23 0 आ गया ना, इक्वल टू RHS। लास्ट में लिख सकते हैं आप, हेंस AQ माइनस 6A² प्लस 7A प्लस 2A इक्वल टू 0। 17 है। इफ A इक्वल टू इतना एंड I इक्वल टू इतना फाइंड किया, सो दैट इतना इक्वल टू इतना। कहने का मतलब A इक्वल टू और I इक्वल टू दिया हुआ है आपका, K का वैल्यू निकालना है जहां A² इक्वल टू इतना रिलेशन दिया हुआ है। आइए देखते हैं। ये है A² इक्वल टू K माइनस 2I। नाउ A² को हम लिख सकते हैं इंटू A, सेम उसी तरह निकालिए। 3 माइनस 2 4 माइनस 2, 3 माइनस 2 4 माइनस 2, इसको गुना कीजिए। ठीक है, पहला रो पहला 3 3 जा 9 माइनस 8। ठीक है, पहला रो दूसरा कॉलम -6 माइनस में +4, दूसरा रो पहला कॉलम 4 3 जा 12 -8, दूसरा रो दूसरा कॉलम -8 माइनस में +4। ठीक है, 9 में से 8 गया 1, -6 + 4 -2, 12 में 8 चला गया 4, -8 + 4 -4। ठीक है, 10 A² इक्वल टू K माइनस 2I। A² का वैल्यू रखिए 1 - 2 4 -4 इक्वल टू K। ये क्या है, ये आपका देखिए दिया हुआ है 3 - 2 4 -2 -2। I भी आपका दिया हुआ है 1 0 0 1। ठीक है ना, 1 - 2 4 -4। चलिए सुगुना कर दीजिए, अंदर ले जाइए। 3K - 2K, 4K - 2K, इसको भी अंदर ले जाइए। 2 0 0 2। ठीक है ना, 1 - 2 4 -4 इक्वल टू 3K - 2 -2K + 0। ठीक है, 4K - 0 -2K + -2K - 2। यहाँ हो जाएगा 1 - 2
4 माइनस 4 इक्वल टू 3k माइनस 2 माइनस 2k 4k माइनस 2k माइनस 2। कंपेयरिंग कर दीजिए, कंपेयरिंग corresponding elements and we get क्या मिलेगा आपको 3k माइनस 2 इक्वल टू 1। ठीक है, और क्या मिल सकता है आपको माइनस 2k इक्वल टू माइनस 2, और क्या मिल सकता है 4 इक्वल टू 4k एंड और क्या मिलेगा माइनस 4 इक्वल टू माइनस 2k माइनस 2। अब किसी को भी सॉल्व कर दीजिए, सेम आंसर आएगा। ठीक है, नाउ 3k माइनस 2 इक्वल टू 1, 3k इक्वल टू 1 प्लस 2, 3k इक्वल टू 3, 3 1 जा 3 में, देन 4k इक्वल टू 1। ये हो गया आंसर। आप किसी को भी सॉल्व कीजिए, आपका 1 ही आंसर आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ a इक्वल टू इतना एंड आई द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 सो दैट i प्लस ए इक्वल टू आई माइनस ए इंटू इतना। देखिए इसको बनाते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, पहले LHS लेते हैं। दिया हुआ क्या आपका, वी हैव a इक्वल टू 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 0। ठीक है, LHS को ले रहे हैं और LHS i प्लस ए। ठीक है, ये आपका 2/2 का ऑर्डर का है तो i 2/2 ऑर्डर का लिखेंगे हम, प्लस ए कितना है 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 0। दोनों को ऐड कीजिए, 1 प्लस 0 1, 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 तो माइनस tan अल्फा बाई 2, 0 प्लस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2, 1 प्लस 0 1। ठीक है, ये आपका निकल गया i प्लस ए। अब RHS लेते हैं हम, RHS i माइनस ए इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये है। अब ऐसा करते हैं, i लिखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। ठीक है, माइनस ये कितना है, ये आपका दिया हुआ है 0 1 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 माइनस है tan अल्फा बाई 2 0। ये हो गया, और इंटू है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस माइनस ये तो tan अल्फा बाई 2, 0 माइनस tan अल्फा बाई 2, 1 माइनस 0 1। ठीक है, इसको गुना करेंगे कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अभी दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इसको गुना करेंगे, पहला रो पहला कॉलम, तो 1 इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, प्लस tan अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा। ठीक है, पहला रो पहला कॉलम हो गया, पहला रो दूसरा कॉलम माइनस साइन अल्फा। ठीक है, प्लस tan अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा। दूसरा रो पहला कॉलम माइनस tan अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा।
दूसरा रो दूसरा कॉलम माइनस माइनस प्लस हो गया साइन अल्फा इंटू टेन अल्फा बाई 2, ठीक है, प्लस कॉस अल्फा। मिति का दो फार्मूला यूज करेंगे, 2 cos x बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, और क्या होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, ठीक है। इन दोनों को फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे और एक इस्तेमाल करेंगे साइन x बराबर 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2। यही दोनों का फॉर्मूला का हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, ठीक है। आइए देखते हैं, विस्तृत बता देते हैं। कॉस अल्फा प्लस इसको लिख सकते हैं साइन अल्फा बाई 2 बाई कॉस अल्फा बाई 2 इंटू, अब साइन अल्फा को क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है। उस देर यहाँ लिख सकते हैं माइनस 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है, प्लस 10 को लिख सकते हैं साइन अल्फा बाई 2 बाई कॉस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा, ठीक है। स्पेस नहीं है, ये आप लोग समझ गए, इसको मिटा देते हैं। चलिए यहाँ हो गया माइनस साइन अल्फा बाई 2 बाई कॉस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2। यहाँ हो जाएगा 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा बाई 2 बाई कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है, प्लस कॉस अल्फा। अब देखिए यहाँ कुछ कुछ कटेगा, तो ये कॉस अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है, यहाँ नहीं कटेगा, और एक जगह और कटेगा, यहाँ कटेगा कॉस अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। अब आपका क्या बच गया, देखिए आपका बच गया कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा बाई 2, ठीक है, इंटू 2 साइन अल्फा बाई 2, ये बच गया। यहाँ क्या है, तो 10 का 10 पूरा रह गया, माइनस 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 बाई कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है, इंटू कॉस अल्फा 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा। अब देखिए आपको अभी सूत्र लिखे थे ना, वही सूत्र का प्रयोग करना है, ये इसके आगे बनाएंगे। हमने इस फॉर्मूला का भी इस्तेमाल किया, इसका इस्तेमाल अभी करेंगे, हमने पहले भी लिखा था। आइए देखते हैं, देखिए यहाँ पर आपका मिल रहा है 2 साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, तो साइन स्क्वायर वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ये वाला, तो कॉस अल्फा की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है, प्लस यहाँ क्या मिलेगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या है, ये कॉस अल्फा बाई 2 नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ आपको क्या मिल रहा है, माइनस 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2, ये है, प्लस अब देखिए कॉस अल्फा बाई 2 है ना, कॉस अल्फा अल्फा कॉस अल्फा, को आप यहाँ पर लिख सकते हो, यहाँ देखिए साइन इंटू कॉस अल्फा,
ठीक है। तो यहाँ साइन है, कॉस वाला हमको लिखना होगा, यानी ये हम लिखेंगे, ठीक है। प्लस क्या लिखेंगे, साइन अल्फा बाई 2 बाई कॉस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा की जगह क्या लिख देंगे हम, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1, साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। चलिए यहाँ पर क्या है, -2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2, कॉस अल्फा की जगह ये लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ साइन अल्फा बाई 2 है, यहाँ साइन अल्फा बाई 2 है, कॉस अल्फा बाई 2 है, कॉस अल्फा बाई 2, यानी कॉस अल्फा बाई 2 लाने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा, ये, ठीक है। क्या लिखेंगे, माइनस साइन अल्फा बाई 2 बाई कॉस अल्फा बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा, कौन फॉर्मूला, ये 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1, ठीक है, प्लस 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है ना। अब यहाँ क्या कर देंगे, 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस, अब देखिए स्क्वायर साइन स्क्वायर का है तो साइन वाला लेंगे, क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। देखिए -2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, 2 साइन, यहाँ क्या बचा 1। अब यहाँ देखिए -2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है, प्लस इसको गुना करेंगे साइन अल्फा बाई 2 बाई कॉस अल्फा बाई 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, फिर इसको गुना करेंगे इससे माइनस साइन अल्फा बाई 2 बाई कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसको गुना करें इसके साथ, -2 साइन अल्फा बाई 2 बाई कॉस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, फिर इसके साथ माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा बाई 2 बाई कॉस अल्फा बाई 2 हो गया, प्लस 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है। ये इसमें है और ये इधर, चलिए इधर क्या आ जा रहा है, यहाँ जा रहा है 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये से ये कट गया, 1 इधर भी बचेगा, आपका यहाँ बच गया 1। अब देखिए यहाँ कॉस अल्फा बाई 2 से 1 कट गया, 1 बच गया, ठीक है ना, -2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2, यहाँ आपका क्या बच रहा है, साइन अल्फा बाई 2 साइन अल्फा बाई 2, देखिए यहाँ आपका बच गया 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2 प्लस यहाँ देखिए 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा, इसको क्या लिख सकते हैं, tan लिख दीजिए, tan अल्फा बाई 2, ठीक है। अब यहाँ देखिए कॉस अल्फा बाई 2 से कट गया, 1 बचा, -2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2 प्लस, ठीक है, इसको लिख दीजिए tan अल्फा बाई 2, यह हो जाएगा +2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है। यहाँ क्या बचा 1। अब देखिए ये दोनों सेम है ना, ये कट गया, उसी तरह ये सेम है, कट गया, क्या आ गया आपका 1 माइनस tan अल्फा बाई 2, यहाँ क्या आ गया, यहाँ क्या बचा tan अल्फा बाई 2 और 1। देखिए आपका LHS में ही आया था ना, इक्वल टू LHS। क्वेश्चन नंबर 19 है, ए ट्रस्ट फंड हैज ₹30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड, माने 2 तरह के बॉन्ड में 30,000 को इन्वेस्ट किया जाता है, तो और फर्स्ट बॉन्ड पर 5% का ब्याज दर है और सेकंड पर 7% का ब्याज दर है।
तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के आधार पर हमें डिवाइड करना, हाउ टू डिवाइड 30,000 मतलब 30,000 को डिवाइड करना है, एवं 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, दोनों तरफ बॉन्ड के में, ठीक है। इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट, माने पहली 1800 यदि टोटल इंटरेस्ट होता है तो क्या आपका डिवाइड होगा, और यदि 2000 होता है टोटल इंटरेस्ट, ठीक है, तो क्या आपका डिवाइड होगा, ठीक है, 30,000 को। देखिए इसको बनाते हैं सॉल्यूशन। लेट अमाउंट invested in first type of bond equal to x, तो रुपीज x मान लिए, ठीक है, x रुपया मान ली कि पहला बॉन्ड में क्या होता है, 100 रुपया इन्वेस्ट करते हैं, सो सेकेंड टाइप में क्या हो जाएगा, सेकेंड टाइप में इन्वेस्ट करना हो जाएगा, टोटल 30,000 को हमको बांटना है, 30,000 माइनस 6, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसका मतलब हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x, ठीक है, पहला जो है बॉन्ड वो 100 है, दूसरा क्या हो जाएगा 30,000 माइनस x, पहले पर ब्याज परसेंट है 5% और सेकेंड पर 7%, ठीक है ना, 7%, टोटल इंटरेस्ट कितना है 1800 ही है ना। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें कितने रो हैं, इसमें रो है 1 और 2 कॉलम है, इसमें आपका 2 रो है और 1 कॉलम, इसका कॉलम इसका रो मिल रहा है, यानी 1 बाय 1 ऑर्डर का मिलेगा। चलिए इसको गुना करते हैं, ठीक है ना, 5x बाई 100 प्लस फिर ये हो जाएगा 30,000 माइनस x इंटू 7 बाई 100, ठीक है, इक्वल टू 1800, यही है ना, तो 7 बाई 100 निकाल लीजिए बाहर, 5x प्लस 30,000 माइनस x इंटू 7 इक्वल टू 1800, ठीक है ना, 1 बाई 100, ये छोटी ब्रैकेट है, फाइव एक्स प्लस 721, 1 2 3 4, 1 2 3 4 माइनस 7x इक्वल टू 1800, ठीक है, ये 100 को उधर ले जाइए, 5 में से माइनस 7x माइनस 2x, ठीक है ना, माइनस 2x हो गया, अब प्लस इक्वल टू 1800 इंटू 100, ठीक है, माइनस 2x, इसको उधर ले जाइए तो 1800 00 माइनस 40 ना, ठीक है, माइनस 2x इक्वल टू, इसको घटाइए 21 में 18 गया 3 और 4 0 1 2 3 4 माइनस माइनस में कट गया, 15 दूना 30, 1 2 3, 15,000, देयरफॉर निकल गया x इक्वल टू 15,000, हेंस फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड इक्वल टू हो जाएगा 15,000 एंड सेकेंड टाइप ऑफ बॉन्ड कितना हो जाएगा 30,000 माइनस 15,000 इक्वल टू कितना हो जाएगा 15,000, ठीक है ना। ये हो गया आपका 19 का भी कैसे बनेगा, सेम एक ही तरह बनेगा, देखिए लेट
amount invested in first type of bond, first type of bond इक्वल टू ₹X। ठीक है, तो सेकेंड टाइप में क्या हो जाएगा 30,000 माइनस X। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन X 30,000 माइनस X। ठीक है, पहले पर 5% है इंटरेस्ट, दूसरे पर 7%, और टोटल इंटरेस्ट जो है वो कितना है 2,000। अब इसको गुना कीजिए। इसमें देखिए 1 रो 2 कॉलम है, इसमें 2 रो 1 कॉलम है, इसका कॉलम इसका रो मिल रहा है, यानी आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा गुणनफल वो 1 by 1 ऑर्डर का मिलेगा। चलिए 5x/100, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा 30,000 माइनस X इंटू 7/100। ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया 2,000। अब ऐसा करते हैं 1/100 बाहर निकालते हैं। ठीक है, यहाँ क्या बच गया 5x प्लस यहाँ देखिए 30,000 माइनस X इंटू 7। ठीक है, इक्वल टू 2,000। 1/100 5x, इसको गुना कीजिए 7 3 जा 21। ठीक है, माइनस 7x इक्वल टू 2,000। 1/100 7 में 5x माइनस 2x प्लस 21 4 सुना होगा। ठीक है, 1 2 3 4 माइनस ये हो गया, माइनस नहीं होगा, इक्वल टू 2,000। और 1/100 उधर ले जाते हैं, माइनस 2x प्लस 2 0 उधर चला जाएगा, बढ़ जाएगा, माइनस 2x उधर ले जाते हैं, इसको माइनस हो जाएगा, माइनस 2x इक्वल टू 1 2 3 4 4 शून्य आ गया, 21 में 1 गया 1, माइनस 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 कट गया, 2 5 जा 10, 5,000। देयरफॉर x इक्वल टू कितना निकला 5,000। Hence amount invested in first type of bond x equal to 5,000 and second type क्या था 30,000 माइनस x, यानी 30,000 माइनस 5,000 यानी 25,000। सही हो गया। सेम 19 की तरह बनेगा क्वेश्चन नंबर 20। द बुक्स ऑफ ए पार्टिकुलर स्कूल्स हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक्स, 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स। देयर सेलिंग प्राइसेस आर ₹80, ₹60 एंड ₹40 ईच रेस्पेक्टिवली। मतलब कहने का मतलब है कि किसी बुक शॉप में पार्टिकुलर स्कूल का 10 दर्जन केमिस्ट्री का किताब है, 8 दर्जन फिजिक्स का और 10 दर्जन इकोनॉमिक्स का बुक है, जिसमें 80 रुपया आपका केमिस्ट्री का बुक का ईच बुक का दाम है, 60 रुपया फिजिक्स के बुक का दाम है और 40 रुपया इकोनॉमिक्स के बुक का दाम है। तो इसका टोटल मनी सेलिंग प्राइस क्या होगा, ठीक है, वो निकालना है। सॉल्यूशन उसी तरह लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या हो जाएगा आपका 10 डजन जो है, 1 दर्जन बराबर 12 पीस होता है ना,
तो आपका 10 डजन केमिस्ट्री बुक है, ठीक है ना, और 8 डजन फिजिक्स बुक है और 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक है, ठीक है। सभी का प्राइस दिया हुआ है। केमिस्ट्री का दाम है 80 रुपया, फिजिक्स का दाम है 60 रुपया और इकोनॉमिक्स का दाम है 40 रुपीज, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। देखिए 12, इसको गुना कीजिए, 80 इंटू 10 प्लस 180 प्लस 400, जोड़िए 4 4 8, 8 8 16, 1680, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका गुना करने पर आ जाएगा 20 160, यही हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 21 और 22 के लिए है, एज्यूम x y z w and p are matrices of order 2 by n, 3 by k, 2 by p, n by 3 and p by k respectively. Choose the correct answer in exercise 21 and 22। मतलब 21 और 22 में कुछ रिस्ट्रिक्शन है, जो सभी मैट्रिसेस का ऑर्डर दिया गया है, तो इससे आपको पता करना है कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। आइए देखते हैं सॉल्यूशन। देखिए पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के लिए देख रहा है, तो पी और वाई का सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्डर क्या है। हियर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स P इज क्या है, P का P बाई K एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स Y इज क्या है, x y 3 बाई K, ठीक है। अब पी वाई के लिए क्या होगा, पी वाई 10, पी वाई विल डिफाइंड इफ, हम जानते हैं कोई भी दो मैट्रिक्स गुना कब होता है, जब पहले का कॉलम और दूसरे का रो इक्वल हो, यानी P का कॉलम, यहाँ देखिए पी वाई है तो इसका कॉलम है, इसका रो इक्वल होना चाहिए, यानी पी वाई विल बी डिफाइंड इफ k इक्वल टू 3, यानी इसका कॉलम है इसका रो इक्वल होगा तो ही डिफाइन होगा। तो यहाँ तक गुणनफल दिखाया गया है, तो पी वाई विल डिफाइंड इफ k इक्वल टू 3 एंड ऑर्डर ऑफ पी वाई इज क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पी वाई का ऑर्डर क्या हो जाएगा, देखिए ये इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पी बाई के, ठीक है। बिल कर दीजिए, विल बी पी बाई के, यहाँ पे बी होगा। चलिए अब आगे देखते हैं डब्ल्यू आई के लिए, ऑर्डर ऑफ अगेन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स W इज क्या दिया हुआ है, x y z w, ठीक है, यानी n बाई 3। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स W y के लिए कहना है ना, y इज क्या है, y के लिए है 3 बाई के, 3 बाई के, ठीक है। 10 डब्ल्यू वाई, ठीक है, इज डिफाइंड, ये ऑलरेडी डिफाइंड है,
एज क्या आया, देखिए इसका कॉलम WY का, इसका कॉलम, इसका रो मिल रहा है, यानी आपका N/K ऑर्डर का मिल जाएगा। ठीक है, thus WY इज डिफाइंड एंड ऑर्डर ऑफ WI का ऑर्डर का क्या हो जाएगा, WI का ऑर्डर हो जाएगा N/K। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब लिखते हैं नाउ PY प्लस WY will be defined अच्छा, ये दोनों जब सेम ऑर्डर करेगा तो ही ना डिफाइन होगा। अब देखिए PY का जो आपका ऑर्डर है वो क्या आया है, P/K। ठीक है, ये, और WI का जो ऑर्डर आपका आया है वो क्या है, N/K, यानी क्या होना चाहिए, P बराबर है। ठीक है, PY प्लस WI विल बी डिफाइंड इफ क्या हो जाएगा, P इक्वल टू N। हेंस लिख सकते हैं K इक्वल टू 3 एंड P इक्वल टू N आर रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन ऑन N, K एंड P। ठीक है, P सो दैट PY प्लस WY will be defined। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 22, if n is equal to P then the order of the matrix 7x minus 5z is, कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन, वी हैव n इक्वल टू P, ये दिया गया है आपको। ठीक है ना, अब देखते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स x इज क्या है, 2/n। सो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x इज आल्सो 2/n। इसका भी क्या हो जाएगा, 2/n होगा, विल बी आल्सो 2/n। लिखते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स Z का क्या है, x y z 2/P दैट इज क्या हो जाएगा, 2/n। चूंकि आपके यहाँ दिया हुआ है n इक्वल टू P दिया हुआ है ना, तो 2/n हो जाएगा। सो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 5Z विल बी क्या हो जाएगा, 2/n। ये भी 2/n का हो, hence 7x minus 5z will defined is of the order। अच्छा, ये डिफाइंड कब होगा, ये कब घटा होगा, जब इसका ऑर्डर सेम रहे, यानी इसका भी ऑर्डर क्या मिलेगा हमको, 2/n का मिलेगा, तो ही ना होगा। समझ में आ गया। चलिए, यानी ऑप्शन इसका बी हो जाएगा आंसर। आपका एक्सरसाइज 3.2 समाप्त हो गया। हम अगले वीडियो में ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ाएंगे। हमारे वीडियो को इसी प्रकार देखते रहिए और इस लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखें। धन्यवाद।